हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आरिफ खान और आज है आपकी फोटोशॉप की 6th क्लास। आज की क्लास में हम जानेंगे हीलिंग ब्रश टूल के बारे में और एक पैच टूल के बारे में। इन दोनों में क्या डिफरेंस है और इन दोनों क्या वर्क है। अभी आपको डिस्प्ले पे दो इमेज शो हो रही हैं। ये दोनों इमेज एक ही है, बट एक अपनी रॉ इमेज है जिसमें आपको एजेस वगैरह शो हो रहे होंगे और एक अपनी फाइनल इमेज है जिसमें जो हमारे एजेस हैं इन सबको रिमूव कर दिया। हीलिंग ब्रश टूल और पैच टूल, इन दोनों टूल से ही हमने इस इमेज में जितने भी एजेस थे उनको रिमूव किया है। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। अब ये मैंने एक इमेज ले ली है, ठीक है। अब इस इमेज पे आप ये देख रहे हो ना, हमारे दाग धब्बे से आ रहे हैं और कुछ पुरानी टाइप की इमेज है और हमें इसको बिल्कुल क्लीन करना है। इन दाग धब्बों को सबको हटाना है। तो उसके लिए तो हम यूज कर सकते हैं अपना क्लोन टूल भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं एक न्यू लेयर बना लेता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक न्यू लेयर बनानी होगी कुछ भी काम करने से पहले। अब यहां पर न्यू लेयर बना ली और एक चीज का ध्यान रहे, यहां पे आपका ऑल लेयर सेलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऑल लेयर पे क्लिक करके रखें, ठीक है। अब मुझे जैसे सबसे पहले मैंने ले लिया क्लोन टूल और मुझे ये हटाने दाग धब्बे। मैं ऑल्ट के साथ यहाँ से कलर को अपने कॉपी करूंगा और इसको यहाँ से हटा दूंगा, ठीक है। एक तरीका तो हमारा ये हो गया क्लोन टूल जो हमारा काम करता है। हालांकि क्लोन टूल की मैं इससे पहले भी क्लास दे चुका हूँ और अगर किसी ने नहीं देखी है तो वो क्लास देख सकता है क्लोन टूल के बारे में। अब एक प्रॉब्लम आएगी हमें यहाँ पे क्लोन टूल यूज करने में। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे डार्क कलर पिक करा और यहाँ लाइट कलर पे मैं ये दाग धब्बे हटाता हूँ, तो आप देख रहे हो ये मेरा डार्क कलर कॉपी कर रहा है। रीजन ये है क्योंकि हमने क्लोन टूल जब भी कॉपी करोगे आप किसी भी कलर को, तो वही कलर को ऑब्जर्व करके चलेगा। हमारे सारे कलरों पे वही कलर आएगा, डार्क कलर या जैसे ये डार्क कलर आ रहा है। अब इसीलिए हम कौन सा टूल यूज करेंगे, यहाँ पे आप लॉन्ग प्रेस करोगे आपको यहाँ पे कई सारे टूल नजर आ जाएंगे, ठीक है। इसमें है हमारा एक हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश टूल पे मैंने क्लिक कर लिया और अब आप कोई भी कलर ले लोगे तो ये अपना आप कलर को ऑब्जर्व कर लेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे सपोज मैं डार्क कलर उठा लेता हूँ, ठीक है। ये डार्क कलर उठा लिया और अब देखिए यहाँ पे मेरा डार्क कलर नहीं आएगा, ये अपने अकॉर्डिंग ही ऑब्जर्व करता रहेगा हमारा कलर। ये देख रहे हो आप, कर रहा है हमारे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से हमारा वर्क करता है जो हमारा, एक बार मैं जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख रहे हो ये हमारा, अब हमने क्या था, डार्क कलर उठाया था अपने हीलिंग ब्रश टूल से, है ना। जैसे दोबारा से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मैं डार्क कलर उठा रहा हूँ और ये अपने अकॉर्डिंग ही एब्जॉर्ब कर रहा है हमारे कलर को, लाइट कलर को, इसको, ठीक है। क्लोन स्टैम्प टूल ऐसा नहीं कर रहा था, वो डार्क कलर ही हमारा यहाँ पर रख रहा था। तो देख रही है हमारे एजेस यहाँ के हट गए, ठीक है। अब बाकी के एजेस हटाने के लिए एक और ऑप्शन है हमारे पास। जैसे कि ये तो ज्यादातर काम में आता है, जैसे फेस पे हमारे बहुत छोटे छोटे से दाग हैं या पूरी फोटोज में जैसे इस तरीके के दाग धब्बे छोटे छोटे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसे अपना हीलिंग ब्रश टूल से इनको हटा सकते हो। अब जैसे इतने एरिया में हमारे ये दाग धब्बे हैं, ठीक है, तो हमें एक एक करके इनको हटाना पड़ेगा। अब एक बार में ये सारे दाग धब्बे हट जाएं, उसके लिए हमारा यूज में आता है ये पैच टूल, ठीक है। एक बार मैं पैच टूल को क्लिक कर लेता हूं और एक चीज और, पैच टूल को यूज करने से पहले आपको इन दोनों लेयर को मर्ज करना होगा। तो पहले तो मैं इसकी जो हमारा बैकग्राउंड है इसकी एक डुप्लीकेट लेयर बना लूंगा, कंट्रोल जे से, ठीक है। तो ये हमारी डुप्लीकेट लेयर बन गई। अब हाँ, एक चीज और मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। जैसे हमारे पहले जो इमेज थी वो कुछ इस तरीके की थी, ठीक है। तो ये हमारे एजेस इन्होंने हटा दिए, जितने भी दाग धब्बे थे ये हमारे हीलिंग ब्रश टूल ने। अब मैं बताता हूँ आपको इसका, ये हमारा पैच टूल का। तो उसके लिए जैसे मैंने अपना बैकग्राउंड की एक कॉपी बना ली, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को मैं करूंगा सेलेक्ट और कंट्रोल ई प्रेस करूंगा, तो देख रहे हो मेरी दोनों इमेज मर्ज हो गई हैं। अब ये पैच टूल कैसे काम करता है वो मैं दिखाता हूँ आपको। अब जैसे ये लेयर को हमने करा सेलेक्ट और यहाँ पे हमने इस तरीके से अपने इन सर्कल को सेलेक्ट करके और नीचे ड्रैग कर देंगे ऐसे माउस से, सिंपल, ठीक है। ये देख रहे हो आप एजेस हट गए। अब इसी तरीके से हम ये कर देंगे ऐसे करके, तो देख रहे हो आप ये एजेस हटते जा रहे हैं हमारे। तो मैं स्पीड में ही ये एजेस हटाकर दिखा देता हूँ आपको। अब ये है हमारी फाइनल इमेज और पहले की आप देखोगे तो देख रहे हो ये कितने एजेस है, ठीक है। तो ये थी आज की आपकी फोटोशॉप की 6th क्लास। इस क्लास में हमने क्लोन स्टैम्प टूल के बारे में भी जाना,
जो हमें कहीं ना कहीं इसमें क्लोन स्टेम टूल की ज़रूरत पड़ सकती है, और उसका यूज़ करके भी आपको मैंने दिखाया, ठीक है। उसके बाद मैंने दो अलग टूल के बारे में भी बताया, एक हीलिंग ब्रश टूल और एक पैच टूल के बारे में। इन दोनों में क्या डिफरेंस था और इन दोनों का क्या क्या वर्क था, ये भी आपने देखा। और अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी वो इलिस्ट्रेटर की रहेगी, जैसे आप 1 बाय 1 करते देखते आ रहे हैं, एक फोटोशॉप की और एक इलिस्ट्रेटर की। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।